हेलो फ्रेंड, रीजनिंग कंफर्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पजल के सेकंड क्लास को देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 7 पीपल नेम PCDEFGH, 7 लोग जिनका अलग अलग नाम है। 7 डिफरेंट एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। मतलब इसने कहा कि दिन जो है सोमवार से स्टार्ट होगा और आखिरी दिन क्या होगा? रविवार होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया। इतना इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपको क्या दिमाग में आया? ये डे पजल है या पर्सन पजल है? यहाँ डे के बारे में तो आ चुका है। तो हम क्या देखेंगे कि पजल में जो बाकी लाइन बच चुके हैं, जो पैसेज बचे हुए हैं, उस पैसेज में क्या बिफोर वर्ड या आफ्टर वर्ड, इमीडिएट, लास्ट, फर्स्ट डे, ऐसा कोई वर्ड है? तो हम एक बार पूरे पैसेज को ओवरव्यू कर लेंगे, क्योंकि ये वर्ड हमें देखना है कि है कि नहीं। अगर है तो हम बोलेंगे वो डे बेस्ड पजल है, और नहीं है तो वो पर्सन बेस्ड पजल है। तो आप पहले उसको ओवरव्यू कीजिए। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे देखो, इमीडिएट बिफोर वर्ड मिल गया, इमीडिएट आफ्टर वर्ड मिल गया, तो आप डिक्लेयर कर दोगे ये डे बेस्ड पजल है। और जब मैंने मान लिया कि ये डे बेस्ड पजल है, तो पहला कॉलम हमारा डे पे आधारित होगा, जो ये फिक्स होगा। तो आप क्या करना, डे का ये कॉलम फिक्स कर लोगे। पर यही पर्सन पजल रहता तो आप फिक्स नहीं कर सकते। और इसने डे के बारे में क्या कहा है? मंडे टू संडे, तो पहला दिन क्या होगा? मंडे। इस तरह से आप टोटल 7 दिन लिख लीजिए। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट सैटरडे एंड संडे। ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है? पर्सन के बारे में। पर हमें पर्सन के बारे में ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा पर्सन कौन सा दिन होगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ पर्सन का कॉलम बना के छोड़ दो। अब आप आगे का इन्फॉर्मेशन पढ़िए। पहला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एच हैज एग्जाम ऑन वेडनेसडे। इसने कहा एच की एग्जाम बुधवार को है। तो ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन आपको मिला। तो कंफर्म इन्फॉर्मेशन जैसे मिलेगा आप उसको चार्ट पे बैठा दोगे। तो एच हम कहाँ बैठाएंगे? बुधवार के दिन। नेक्स्ट वर्ड बोला, ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एच एंड ई। इसने कहा एच और ई के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोगों का एग्जाम है। तो हमें कंफर्म ये पता चला एच और ई के बीच में कितने लोग होंगे? 3 लोग। तो क्या कभी भी ई को मैं ऊपर बैठा सकता हूँ? नहीं बैठा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 लोगों का रिक्वायरमेंट है। अगर ऊपर मैं जाऊँगा तो मात्र 2 लोग मिलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे की ओर आना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, हमें यहाँ पे कंफर्म था कि 3 लोग हैं। तो आगे नेक्स्ट कौन बैठेगा? ई। ये कंफर्म हो गया। आगे का इन्फॉर्मेशन पढ़िए। बी हैज एग्जाम इमीडिएट बिफोर जी। इसने क्या कहा कि बी का जो एग्जाम होगा जी के पहले होगा, जी के तुरंत पहले होगा। इमीडिएट वर्ड यूज किया हुआ है। मतलब अगर बी सोमवार को है तो ये मंगलवार को। इसने इमीडिएट बिफोर किया है तो मैंने इसे ऊपर की ओर एरो दे दिया कि अगर ये बुधवार है तो ये मंगल, ये शनिवार है तो ये फ्राइडे। नेक्स्ट आगे पढ़िए आप। अब ये सोचोगे कि सर बी और जी को मैंने यहाँ क्यों नहीं बैठाया? बच्चे यहाँ पे पूरा चार्ट में कहीं बी और जी का जिक्र नहीं है, तो ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जब कंफर्म इन्फॉर्मेशन ना होना तो आप उस इन्फॉर्मेशन को साइड में लिख लो। वो लास्ट में हम लोग उसको पुट करेंगे। आगे का इन्फॉर्मेशन बी के बारे में दिया, बी डज नॉट हैव एग्जाम ऑन थर्सडे। इसने कहा कि बी जो है थर्सडे को एग्जाम नहीं देगा। तो ये हमें कंफर्म पता चला कि बी जो है थर्सडे को नहीं बैठ सकता है, और आगे का भी कंफर्म नहीं है। मे बी बी हो सकता है मंडे को बैठ सकता है, फ्राइडे को हो सकता है, सैटरडे को हो सकता है, ट्यूसडे को हो सकता है। ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन अभी भी हमारा पास नहीं मिला है, तो हम बी को या जी को नहीं पुट करेंगे। आगे का इन्फॉर्मेशन दिया है, ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन जी एंड सी। इसने कहा जी और सी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं।
एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिला, जी और सी के बीच में 3 लोग हैं, मगर यहाँ पे इस चार्ट में अभी तक जी और सी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसे पुट नहीं करोगे। तो इसके लिए आप नेक्स्ट लाइन पढ़ो। डी हैज एग्जाम वन ऑफ द डे आफ्टर एफ। इसने क्या कहा कि डी का जो एग्जाम होगा एफ के बाद होगा, एफ के बाद होगा। मतलब कहने का तात्पर्य एफ अगर सोमवार को है तो डी कहाँ होगा, मंगलवार को। अगर ये ट्यूसडे है तो ये वेडनेसडे। मतलब जब भी होगा बाद होगा, मगर इमीडिएट वर्ड है या नहीं है अब वो चेक कर लेते हैं। बट नॉट इमीडिएट आफ्टर। देखो बच्चे इसमें इंफॉर्मेशन दे दिया कि बट नॉट मगर, परंतु वो तुरंत बाद नहीं होगा, एफ के तुरंत बाद नहीं होगा। इसने इमीडिएट वर्ड को मना कर दिया, इमीडिएट वर्ड को मना किया। मतलब आप कह सकते हो कि अगर ये सोमवार को होगा तो ये ट्यूसडे को कभी नहीं हो सकता है, मतलब इसके जस्ट बाद नहीं होगा। तो आप अब हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन है, अब इस इन्फॉर्मेशन को आप पुट करो। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे पेयर जो देखो, पेयर का मतलब होता है इमीडिएट वर्ड। ऐसा वर्ड जो होता है, ये दो पर्सन जब भी बैठेंगे साथ बैठेंगे, क्या ऐसा है आपको, ये दोनों देखो इमीडिएट इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जब भी बैठेंगे जहाँ भी बैठेंगे दो लोग साथ बैठेंगे। तो आप देखो दो लोग का बैठने का कहाँ पे खाली खाली दिख रहा है, आप देखोगे इन दोनों का प्लेस खाली दिखा, तो आप मे भी हो सकता है इन जगह पे बैठा सकते हैं। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे भी और यहाँ भी खाली है, मगर हमें कंफर्म पता था कि यहाँ पे वो नहीं बैठ सकता है, कौन, पी, क्योंकि उसने मना किया है। तो और दो लोगों का खाली कहाँ मिल रहा है, सर बी, जी। अब बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं बैठा है, तो बेटा बी तो ई यहाँ के लिए बैठा हुआ है, और एच का कंफर्म हमें ये था क्योंकि इन दोनों का कंफर्म इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो आपके पास दो डायग्राम बन के तैयार हुए, एक बार बी और जी जो है सोमवार और मंगलवार को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं पे ये फ्राइडे और सैटरडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे का इन्फॉर्मेशन देखिए, आगे की इन्फॉर्मेशन जब आप देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि जी और सी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो आपका बच्चे जी यहाँ बैठा हुआ है तो सी कहाँ बैठेगा, ऊपर की ओर जाएगा, 1 2 3, तो सी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। अब सी के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा क्योंकि जी आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, तो 1 2 3, तो हम सी को कहाँ बैठाएंगे, इस प्लेस पे। अब आपके पास लास्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन बच गया ये वाला, एफ के बाद डी होगा, एफ यहाँ पे, डी यहाँ पे, क्योंकि 2 बॉक्स खाली है तो हम 2 को बैठाएंगे। और इसने मना किया था इमीडिएट वर्ड, और यहाँ पे क्या हो गया, इमीडिएट हो गया, ये एफ के तुरंत बाद डी बैठा, तो ये डायग्राम क्या हुआ, गलत हो गया। तो एफ और डी, तो ये एफ के बाद है मगर तुरंत बाद नहीं है, तो राइट डायग्राम आपका बन गया ये, एफ सी एच डी बी जी सी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग।